अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जनाब यहाँ पे आज मैं बना रही थी अंडे वाला सैंडविच। तो उसके लिए मैंने अंडा ले लिया था और उसमें मैंने प्याज ब्रिक कट करके डाल दिए थे और उसमें मैंने मिर्च और कुटी हुई मिर्च और हल्दी और नमक ये भी मैंने उसमें शामिल कर दिया था। अच्छी तरह इनको बहुत अच्छी तरह मिक्स किया था। अच्छी तरह इनका मैंने फेंटा लगाया था। फेंटा लगा के तो फिर इसको अच्छी तरह हल करके मैंने रख दिया था। तो ये बहुत ही मज़े का सैंडविच बनता है। बनता भी कम पैसों में है और बन भी बहुत जल्दी जाता है, मिनटों में बन जाता है। तो कोई मेहमान आ जाए या कोई बच्चा रो रहा हो, उसको जल्दी जल्दी से बना के देना हो तो आप जल्दी जल्दी से इसको बना लें। फिर मैंने ऑयल डाल के उसके अंदर अंडा बनाया, जैसे अंडा बनाते हैं वैसे आमलेट बना के। और यहाँ पे मैंने सैंडविच गरम किया था। सैंडविच गरम करके तो फिर मैंने ना इसके बीच में से कट लगाया था। और आज की अच्छी बात यह है कि आपने ना असर के बाद 100 बार ज़रूर पहला कलमा पढ़ा करना है। इसके बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं, तो आप ज़रूर पढ़े। आप एक मामूल बना लें इसको पढ़ने का ना। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बनाई थी गोभी गोश्त। तो उसके लिए मैंने गोभी को काट लिया था ब्रिक ब्रिक। और उसके बाद फिर मैंने ये प्याज टमाटर मिर्चें ये ले ली थी और इनको मैंने प्याज काट लिए थे और टमाटर मिर्चें जो है ना इनको मैंने ग्राइंड किया था। लहसुन भी है तो इनको ग्राइंड करके ना तो ये फिर मैंने कढ़ाई ली थी, उसके अंदर मैंने प्याज डाला। प्याज डाल के फिर मैंने इसको फ्राई किया हल्का सा फ्राई करके। तो फिर मैंने इसके अंदर वो मसाला डाल दिया था जो मैंने ग्राइंड किया था ना वो वाला। तो इस तरह मेरी ना गोभी गोश्त बहुत ही मज़े का बना था। गोश्त को ना पहले मैंने उबाइल कर लिया था। उसके अंदर फिर मैंने नमक ये सूखा धनिया हल्दी कुटी हुई मिर्च ये मैंने डाली थी। तो इस तरह गोभी गोश्त मेरा ना बहुत ही ज़बरदस्त बहुत मज़े का तैयार हुआ था। खाने में भी बहुत मज़े का था। आप भी एक बार इस तरह मेरे तरीके से ज़रूर बनाना। गोश्त को मैंने ना उबाइल कर लिया था तो लेकिन ना वो वाला पार्ट मेरे से मिस हो गया, पता नहीं कहाँ गया। वो मैं ढूंढ ढूंढ के मुझे मिला ही नहीं, तो फिर मैंने वो इसके अंदर ऐड नहीं किया। तो ये फिर मैंने गोभी को वॉश कर लिया था अच्छी तरह। इसको ना अच्छी तरह धोया करें, अंदर वो स्प्रे वगैरह भी लगाते हैं। तो फिर इस तरह ना इसको अच्छी तरह वॉश किया करें। फिर ये मेरा मसाला जो है ना ये भुनाई हो रहा था, इसको मैंने अच्छी तरह भुनाई करके फिर मैंने इसके अंदर गोभी डाल दी थी। तो जब गोभी मेरी अच्छी तरह गल गई थी ना तो फिर मैंने जो भुना हुआ गोश्त वो उबला हुआ गोश्त था ना वो फिर मैंने उसके अंदर डाल दिया था। तो इस तरह मेरा गोभी गोश्त ना बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही मज़े का बना था। आप भी ज़रूर बनाना, मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करना। और ये जो पहला कलमा मैंने आपको बताया ना असर के बाद, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आपने इसको ज़रूर पढ़ना है और छोड़ना भी नहीं है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करेंगे। तो यहाँ पे मेरा मसाला भुनाई हो गया था तो फिर मैंने इसके अंदर ना गोभी डाल दी थी। गोभी को मैंने अच्छी तरह भुनाई करके तो इसके अंदर ना मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि ये गल जाए। तो फिर जब ये अच्छी तरह गल गई थी ना गोभी, तो फिर मैंने इसके अंदर वो भुना हुआ गोश्त डाला था। भुना हुआ कह रही हूँ, बार बार उबला हुआ। तो इस तरह मेरी गोभी बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही मज़े की बनी थी। तो यहाँ पे मेरी गोभी जो है ना ये बिल्कुल तैयार हो गई थी। वो जो था ना वो पता नहीं कहाँ चला गया, वो फिर मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया। तो खुद भी बना के खाएं और अपनी फैमिली को भी खिलाएं और अपनी एपी को अपनी ख़ास दुआ में याद रखा करें। और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और मेरी वीडियो को लाइक किया करें और शेयर किया करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो सबको किया करें, ये नहीं कि सिर्फ मुझे। जितने भी यूट्यूबर हैं ना, सबको सपोर्ट किया करें। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे, बहुत ज़्यादा जज़ाए खैर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। तो आपने कलमा पढ़ने का ज़रूर एहतमाम करना है, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से पढ़ रही हूँ ये ना, तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आपने भी ज़रूर पढ़ना है। अल्लाह हाफिज़।